हम मुख्यमंत्री बदलने की ताकत रखते तो ऐसे कीड़े कुटकुल से डरने वाले क्या। सिल्लोड नगर पालिका ने 5000 लोगों के लिए आरसीसी घर का प्लान बनाया। 3000 घर बन गए, 2000 घर अभी नए से बन रहे हैं। तो काम किया, इसलिए हमको वोट मांगने का अधिकार है। लेकिन कुछ दलाल अपने जो सौदे करके अपना जमीर बेचने का काम कर रहे हैं, तुम देखो उनकी क्या हैसियत है। हर बार गिरते हैं, हर चुनाव में खड़ रहते हैं। विधानसभा में एक आदमी खड़ रहा है सिल्लोड शहर में, उसको 300 वोट मिले। मैंने मेरी 100 एकड़ जमीन दिया कॉलेज के लिए, और भिखार चोट लोग कुछ बोलते हैं। आमदार अब्दुल सत्तार साहेब यांच्या पुढाकाराने सुरू असलेले प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी पटकन काय आणू क्या नाम कि हमको आप पालोद को भी पानी हम दे रहे हैं। पालोद के साथ साथ केलगांव को अजंटे, नजीर साहब यहाँ बैठे हैं, अजंटे को भी पानी सिल्लोड से जाएगा। 131 गांव को साफ सुथरा और फिल्टर का पानी देने का काम अपनी सिल्लोड नगर पालिका की ओर से किया जा रहा है। तब लोगों को नहीं लगा कैसी होंगी अंडरग्राउंड, अभी अंडरग्राउंड ड्रेनेज बन भी गई। उसको अपना जो बस्ती का पानी है, जो संडास बाथरूम का पानी है, अभी सब अंडरग्राउंड से जा रहा है। ये जो बदलाव है, ये यहाँ आपकी वोट की ताकत से बड़ा है। यहाँ की जो ताकत है तुम्हारी हमारी ताकत है। इसलिए कई ऐसे जो जातिवादी लोग हैं उनको यहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ जो चल रहा है कोई दलाली कर रहे हैं। अरे हमने मसूबा महाराज का गेट बनाया, हमने शिवाजी महाराज का बनाया, हमने महावीर भगवान का बनाए, शास्त्री जी का बनाए, टिळक जी का बनाए, श्री कृष्ण नगर का बनाए, इंदिरा नगर का बनाए, कितने लोगों के बनाए। लेकिन वहां भी लोग भाड़े से मिलते हैं उपोषण करने के लिए। वो बोले लाखों लोग आएंगे, लेकिन 17 से ज्यादा नहीं आए। 2 दिन के बाद 2 भोकरदन के बुलाए, 19 में उपोषण छोड़ दिए। सही बोलते शिवाजी, तुमने लिखना चाहिए था लेख उसको। ये लेख लिखने वाली बात है कि साधु संत उसमें के वो भी धंधे भाई बैठ के बैठ रहे। और तुमको राजकारण नहीं करना है, आप आपके समाज की बात करो, मेरे समाज के लोग मेरे करेंगे, बौद्ध समाज के लोग बौद्ध समाज की बात करेंगे, उनमें जन जागृति करो, उनके जो मसले हैं वो हल करो। कहिए बौद्ध समाज के लोगों के जो काम थे, मैंने आज तक जितने काम किया उसका मुबदला मुझे भी बौद्ध समाज ने विधानसभा में भेजने के टाइम पे मुसलमानों के कांधे को खांदा लगा के काम किया है। आताही माझी विनंती रही ताई, क्योंकि हम देना बैंक है, हमने पहले लोगों को दिए और अब लोग हमको दे रहे हैं, तो उसकी तकलीफ उनको हो रही है। बड़े बड़े जो 30 मार्का पुजारी थे, जो काले नाग थे, उनको भी पिटारे में बंद करके बाहर भेज दिया। लेकिन ये कीड़े कठोर इधर उधर हलते फिर रहे, कमाल है यार। पूरा महाराष्ट्र हलाने की ताकत है हमारे पास। महाराष्ट्र की सरकार बदले हमने। किसी को याद नहीं होगा तो गुवाहाटी आज भी हमको याद है। जब हम मुख्यमंत्री बदलने की ताकत रखते तो ऐसे कीड़े कुटकुल से डरने वाले क्या। और जब तक का तुम साथ है, अल्लाह ताला का रहमो करम है, दुनिया की कोई ताकत हमको हरा नहीं सकती। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन आप साथ में रहेंगे, अल्लाह ताला की राजी मर्जी नहीं होंगी, तब कोई नहीं जिता सके। ये सारे फैसले ऊपर से होते हैं। ये सारी चीजें ये ऊपर से इसलिए होती है कि हमारा सबका तुम्हारा मेरा रिमोट कंट्रोल एक है ऊपर। हमारा रिमोट कंट्रोल एक होने की वजह से ये सारे राजकारण जो चलता है। नहीं तो विनोद सेठ इतना आसान था सिल्लोड शहर।
हर जगह हिंदू समाज के भाइयों को, मंदिरों को भी मदद की है। सरकार की तिजोरी में का जो पैसा है वो गरीब के हिस्से पे कैसा जाएगा? लाडली बहन के पगार बांधे तो वहां हमने देखा नहीं कि हमारा कौन है, विरोधी कौन है। उनको भी लाडली बहन का पगार सबको 1500 रुपए बांधने का काम मैं पालक मंत्री था, उसको भी 13 महीने हो गए। 13-14 महीने पहले हमने योजना लाई एकनाथ शिंदे साहब के ओर से, और आज सारे हिंदुस्तान के बाकी सूबों में भी वहां भी अभी लाडली बहन योजना चालू हो रही है। और उसका परिणाम देखा आपने तो बिहार में जो सरकार आया वो बहनों ने ही चुन के लाया है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो हम करते हैं वो लोगों के लिए। कई ऐसे बुजुर्ग हैं कि जिनका पगार नहीं था, उनको भी 1500 रुपए महीना देने का काम किया है, उनका भी पगार बांधे। कई जो जरूरतमंद घर जिनके नहीं थे, पत्थर के और कूड़ के घर थे, उनको भी आरसीसी घर बनाने के लिए अनुदान दिया गया है। और आरसीसी घर सिल्लोड नगर पालिका ने 5000 लोगों के लिए आरसीसी घर का प्लान बनाया। 3000 घर बन गए, 2000 घर अभी नए से बन रहे हैं। अलग अलग तरीके से जो जो बीमारियां अभी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने के ऊपर नए नए वायरल आते हैं। कोरोना के संकट में हमने देखा, कोरोना के वक्त जो बीमारी आई और उस बीमारी से कई लोग परेशान हो गए। कई लीडरों ने तो घर छोड़ के भाग गए, कई तो खेतों में जाके रह रहे थे। लेकिन उस वक्त भी हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने रास्ते पे आके गरीबों के लिए किसको साबुन दिए, किसको किराना किट दिए, किसको जो जो छोटी छोटी चीजें मिलती थी वो देने का काम किए। मास्क लगाना जरूरी था वो भी दिए। और उसके साथ साथ जो बाहर से आने जाने वाले गरीब मसंजोगी, भासपारदी, इन बेचारों को खाना नहीं था। रोज 5000 लोगों का खाना अपने ऑफिस से चलता था। तो ये जो काम किया, इसलिए हमको वोट मांगने का अधिकार है। लेकिन कुछ दलाल अपने जो सौदे करके अपना जमीर बेचने का काम कर रहे हैं, उनसे होशियार रहना होगा आपको। मैं जो बता रहा हूं आपको, ये बात आप सोचो कि कोई चुन के आने के लिए कितने खड़े हैं। तुम देखो उनकी क्या हैसियत है, हर बार गिरते हैं, हर चुनाव में खड़ रहते हैं। विधानसभा में एक आदमी खड़ रहा है सिल्लोड शहर में, उसको 300 वोट मिले, फिर नगर पालिका लड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगाओ कि क्या हालत होंगी। ये क्यों लड़ते हैं? क्योंकि इनको दलाली मिलती है, इनको एजेंटी मिलती है। ये इतनी वाचता येत नाही, विषय मांडता येत नाही, अशा माणसाच्या हातामध्ये तुम्ही सरकार देण्याचा जो निर्णय चुकून तुमच्या या कॉलनीमध्ये घडलेला आहे, हे आता तर मला विधानसभा लढायची भी नाहीये। मी हे पदाधिकारी ते माझ्या सोबत आले असते का? आमचा सिद्धू अग्रवाल, मुरुक मैदानी तोप, ओंकार सेठ चे वडील होते। तुम्हाला माहित नाही की जुन्या लोकांना ओंकार सेठ माहित असेल, नवीन पिढीला माहित नसेल। तर जोशी साहेब हे जे राजकारण आहे, सुरेश प्रसाद जे आमचे पाठीमागे बसलेले, हे सुरेश प्रसाद म्हणजे अंबादास प्रसाद जे आमचे मोठे भाऊ होते, त्यांचा मुलगा आहे। दादा माळी आपल्यामध्ये नाहीये, पण त्याच्या सुनेला आपण तिकीट दिलं। त्यांना पार्वतीबाई भी एकदा आम्ही इथे निवडून आणली होती, त्या निवडणुकीची मला पूर्ण आठवण आहे। मी नगर अध्यक्ष होतो। पण हे राजकारण करताना ज्या ज्या दुर्दैवी घटना घडू लागल्या, जे काही जातीच्या नावावर, धर्माच्या नावावर एकमेकांमध्ये विष पेरण्याचं काम करू लागले, आणि त्याला तुम्ही बळी पडणार असेल तर तुमचा भविष्य उज्ज्वल मला वाटत नाही। माझा गुन्हा आहे का? मी त्यावेळेस कधी पाहत नाही का हा कोणत्या जातीचा आहे, कोणत्या समाजाचा आहे, कधी पाहिलं। ताई होत्या, जितक्या लाडल्या बहिणीच्या पगारीची यादी आली तितकी मंजूर करून दिली मी पालकमंत्री असताना। पहले वहां ये देखा नहीं कि ये हिंदू है, ये दलित है, ये मुसलमान है, ये तेली है, माली है, कोली है, धनगर है, कभी नहीं देखे। हमने सारे समाज के लोगों को न्याय देने का काम किया। सारे समाज को न्याय देते समय ईश्वर अल्लाह भगवान को साक्षी रख के न्याय देना पड़ता है। यहाँ हम गुनाह कर देंगे जमीन पे, लेकिन मरने के बाद ऊपर भी कोई कोर्ट है, वहां भी सबको हिसाब देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो हमारे काम का मूल्यमापन करना। जातिवाद क्या है? हे जातिवाद या अफूची गोळी आहे, याच्यामध्ये माणसाला काही कळत नाही।
तुम्ही एखाद्या माणसाला झोपलेला असला त्याला उठू शकतात, पण जे झोपीचा सोंग घेणारे लोक आहे यांना ओळखणं इतकं सोपं नाही. काही लोकांना तीही सवय चालू आहे. नियम मालूम है, धोरण मालूम है. ऐसे उम्मीदवार जैसे एक बहन के संगात दूसरा भाई फ्री होना चाहिए. मैं इसलिए बता रहा हूं कि सुमन भाई, अशोक, जो एक बहन खड़ी है, एक भाई खड़ा है, उनके लिए वोट की भीख मांगने के लिए जब मैं आपके पास आया तो मैं मदद करने वाला हूं. मैं किसी पे अन्याय अत्याचार करने के लिए राजकारण में आया नहीं. समाजकरण करते समय सारी कौम के, सारे धर्म के, सारे जात के लोगों को एक संगात लेके चलता हूं. इसलिए मुझे आज लाखों की तादाद में लोग मेरे साथ है, लाखों की तादाद. अब ये बात बताते हैं कि तुम्हें बाहर से लोग आन ले. बाबा, एक इतनी तकलीफ पालोदकर साहब तुम्हारी क्यों हो रही है यहाँ के लोगों को? अब इतने सब लोग बैठे हैं, ये सब सिल्लोड के, एक ही पालोद के आहे. तुम्ही सर्व ओळखतात, असं काही नाही की तुम्ही ओळखत नाही. हे सर्व आपल्या गावाचे, सर्व आपल्या कार्यकर्ते आहेत, सर्व आपला रक्त जाणणारे, घाम गाळणारे लोक आहेत. लेकिन लोगों में गुमराह कैसा करना. एक आदमी एक प्रचार करने के लिए एक एरिया में आया, उसको मालूम ही नहीं वो कौन सा वार्ड है, किधर उसका नाम है, वहां भी चले गया. तो मैं और प्रताप सेठ एक गाड़ी में थे. तो प्रताप सेठ ने क्या डाले कि मारे, बोले रेती में खसखस ढूंढ रहा. बोले इतना पागल कोई होगा बोले राजकारणी, यहाँ मत भी नहीं है, वहां जाके ढूंढ रहा. मुझे तो ताज्जुब लगा, मुझे हैरत लगी. और ये बात अगर रेती में खसखस की गलत होंगी तो प्रताप सेठ से सवेरे कोई भी पूछ सकते, नहीं तो जयराज प्रसाद पीछे बैठे हैं, वो जरूर पूछेगी उनसे. क्या बात है, क्या मिसाल. नहीं तो महात्मा पूछ लेगा, न चेयरमैन का है, चेयरमैन पूछ लेगा. तो ये लोग, किसी को कुछ मालूम नहीं, वार्ड की सीमा मालूम नहीं, वार्ड का आदमी मालूम नहीं, कहीं भी किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, कैसा भी बोलते हैं. ये सारी चीजें करने के लिए नकल करने को भी अक्ल लगती है. अगर अक्ल नहीं रही तो तुम क्या नकल करेंगे. किसने कैसी भी कॉपी दे दिया, उसको कैसे भी लिख दिए तो नापास होते कि नहीं होते? 100%. बोलो मसरत भाई, तुम टीचर है, तुम शिक्षक है, तुमको पढ़ाया है, मालूम है, इसके लिए पूछ रहा. नापास हो जाएंगे. मुझे इन्होंने बताया था आज से 30 साल पहले, मसरत साहब ने बताया था कि हीरा का घोड़ा सफेद है, वो कभी हार नहीं सकता. बरोबर है? बरोबर. आपको ख्याल है? काय जब से भी था हुआ कि हारने का सवाल ही नहीं. अपनी नीयत अच्छी रखो. मैंने मेरी 100 एकड़ जमीन दिया कॉलेज के लिए, और भिकार चोट लोग कुछ बोलते हैं कि हमारा 30 बाय 40